My dear students, today I am giving a explanation regarding the commercial arithmetic part. Okay, ये commercial arithmetic part जो है ये आपके क्लास 7, 8, 9 ये सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लस ये आपके कॉम्पिटिटिव व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में हम पहले आज जितने भी टर्म उससे रिलेटेड हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर सेकंड पार्ट के वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे आएंगे। तो टॉपिक हमारा है प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट एंड टैक्स। तो प्रॉफिट कैसे होगा, व्हाट डू मीन बाय प्रॉफिट, व्हाट डू मीन बाय लॉस, व्हाट डू मीन बाय डिस्काउंट, व्हाट डू मीन बाय टैक्स। तो इससे पहले सबसे पहले इससे जानते हैं कमर्शियल में सीपी। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मीन्स जिस प्राइस पे आप किसी चीज को परचेज करते हो, परचेज कॉस्ट भी इसको हम बोल सकते हैं, परचेज कॉस्ट। ओके, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस। सेकंड है एसपी, दैट इज नोन एज सेलिंग प्राइस, यानी किसी आइटम को जिस प्राइस पे हम बेचते हैं, प्राइस एट विच यू सोल्ड, यानी जिस पर हम बेचेंगे, दैट इज नोन एज सेलिंग प्राइस। फिर ओवरहेड एक्सपेंस क्या होता है? ओवरहेड एक्सपेंस है, सपोज करो कि आप कोई आइटम को दिल्ली में आपने खरीदा 500 रुपये, 500 रुपये हम खरीदा है, प्लस उसके लिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी आपको देना पड़ा 50 रुपीज़। ये है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो ये किस में जाएगा? ये आएगा ओवरहेड एक्सपेंस में। और जो टोटल सीपी हमारा बनेगा दैट इज 500 प्लस 50, ये पूरा आएगा। ओवरहेड एक्सपेंस भी उसी का एक पार्ट हो जाएगा, यानी टोटल जो सीपी बनेगा वो ओवरहेड भी उसमें जाएगा। ओके, उसके बाद अब कंडीशन आएगा, देयर आर टू कंडीशंस इन केस ऑफ फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इज मोर देन एसपी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम जितने पैसे हम खरीदे हैं वो ज़्यादा है और जितने में हमने बेचा है वो कम है। तो कम में बेचोगे तो क्या होगा? लॉस ना। इट मीन्स इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी देन देयर विल बी अ लॉस। सो लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, दिस इज द फॉर्मूला। अगर लॉस की बात करोगे यानी हमने ज़्यादा पैसा में खरीदा है और कम पैसे में बेचेंगे तभी लॉस होगा। सेकंड कंडीशन इसका जस्ट अपोजिट, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, यानी ज़्यादा पैसे में हमने बेचा है और कम पैसे में खरीदा था, देन देयर विल बी अ प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। हमेशा इसमें देखो, लॉस के केस में सीपी बड़ा होगा तो उसको पहले रख रहे हैं, दैट्स व्हाई लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन देयर विल बी अ प्रॉफिट। या प्रॉफिट के केस में क्या है? एसपी इज ग्रेटर एंड सीपी इज अ स्मॉलर। तो जो हमारा बड़ा पार्ट होगा उसको हमेशा पहले लिखोगे। तो लॉस इज इक्वल टू फॉर्मूला आ गया सीपी माइनस एसपी और प्रॉफिट इज इक्वल टू आ गया एसपी माइनस सीपी। ओके, नाउ प्रॉफिट आ गया तो उसको हम परसेंट में कैसे कन्वर्ट करोगे? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। और सेकंड हमारा क्या था? लॉस। तो लॉस परसेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला चलाएंगे? लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। यानी जो कुछ भी हम प्रॉफिट या लॉस फाइंड करेंगे वो हमेशा सीपी पर ही, सीपी हमारा बेस वैल्यू बन रहा है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा टर्म हमारा है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? सपोज करो एक कोई चीज़ जब तुम परचेज करने जाते हो उस पर लिखा हुआ है, उस पर मैक्सिमम प्राइस लिखा हुआ है, मार्क प्राइस जिसको बोल सकते हो, जिसको मार्क प्राइस, उस पर मान लो सपोज करो 100 रुपीज़ का मिल रहा है, 100 रुपीज़ लिखा हुआ है और वो आपको जो है वो बेचा है, कितने में दिया है? मान लो उसकी सेलिंग प्राइस है 80 रुपये में आपको दिया। इसका मतलब हो गया कि डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी। एमपी उसका कितना था? मार्क प्राइस 100, मिला कितने में है? 80, यानी 20 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो मार्क प्राइस का मतलब जो उस पर प्रिंटेड रहता है, प्रिंटेड मार्क प्राइस को प्रिंटेड प्राइस भी बोल सकते हो। तो जो प्रिंटिंग है उससे हमें कम पे मिला है, यानी उसने सेल किया 80 में मुझे
तो 100 माइनस 80 दैट इज 20 इज द वैल्यू फॉर डिस्काउंट। अब डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे कैसे किसी भी चीज का, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू होता है डिस्काउंट इनटू 100 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू और एमपी। ओके, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, इस पे क्वेश्चन कर लो। If CP is equal to 500, SP is equal to 550, then find the value for profit percent। अगर इसमें कभी कोई क्वेश्चन में लिखता है प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट, तो वहां हमको समझना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट केवल लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट की फॉर्मूले से आइए, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, SP माइनस CP, SP माइनस CP। SP कितना है 550 माइनस 500 आ गया 50 रुपीज़ का आपको क्या हुआ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। प्रॉफिट यहाँ हो गया 50 रुपीज़ इंटू 100 अपॉन CP कितना है 500, कर दो यहाँ 500, 0 0 कैंसिल, 5 10 जा 50, यानी इसमें कितने परसेंट का हमको प्रॉफिट हुआ है 10% का प्रॉफिट हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेम प्रॉफिट या लॉस बेस पे। CP इज इक्वल टू गिवन एज 660 एंड SP इज गिवन एज 600, देन फाइंड द लॉस परसेंट। अब यहाँ देख सकते हो CP है 660, यानी आपने खरीदा है ज्यादा पैसे में, बेच रहे हैं कम पैसे में 600 में, देन देयर विल बी अ लॉस। सो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। तो CP के प्लेस पर 660 हो गया माइनस 600, दैट इज 60 रुपीज इज द वैल्यू फॉर लॉस। देन लॉस परसेंट के लिए क्या करेंगे, लॉस इंटू 100 अपॉन CP। लॉस आ गया कितना आपका, लॉस है आपका 60 रुपीज, तो 60 इंटू 100 अपॉन 660, 0 0 कैंसिल, 6 से काटिए 6 11, 6 जा 66 और 6 से काटिए इसको आ गया 10। इट मीन्स आ गया आपके पास 100 अपॉन 11, इससे डिवाइड करो, 11 9 जा 99, 1 अपॉन 11%, दिस इज द वैल्यू फॉर लॉस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीना लॉस्ट ₹15 बाय सेलिंग ए साड़ी फॉर ₹500, देन फाइंड द लॉस परसेंट। यानी सेल कितने में किया 500 में, लॉस कितना हुआ ₹15, इसका मतलब CP कितना हो जाएगा SP प्लस लॉस। भाई जितना रुपया का लॉस हुआ है वो उसको उसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 500 प्लस 50, इसका मतलब कि आपने उसको खरीदा था 515 रुपीज में। तो पूछा है कि लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस इंटू 100 अपॉन CP। लॉस ऑलरेडी दिया है 15 रुपीज इंटू 100, CP ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके 515, 5 से कट करो, 5 3 जा, 5 1 जा 0 3, ये आ गया कितना ऊपर 300 अपॉन 103। अब इसको 103 से डिवाइड कर दीजिए, 300 को 2 बार में जाएगा 206, यहाँ आ गया 4, यहाँ पे आ गया 9, अब यहाँ पे आ गया कितना, अब बस इसी तरह से लिख दो 294 अपॉन 103, दिस इज द वैल्यू फॉर लॉस परसेंट। इसको चाहो तो डेसिमल में और ले जा सकते थे, अदरवाइज यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ओके।